नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। एक तरफ राम मंदिर बनने जा रहा है और उसका उत्साह पूरी दुनिया में है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। ओवैसी जैसे लोग हैं और वहीं पर मुस्लिम जो पर्सनल लॉ बोर्ड है वो किस तरीके से इस पर धमकी दे रही है। ओवैसी का ये कहना है कि भारत एक सेकुलर कंट्री है और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर भूमि पूजन में शामिल होते हैं तो जो उन्होंने शपथ ली है ये उसका उल्लंघन है। साथ में ओवैसी का ये कहना है कि आज डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म की हार हुई है और हिंदुत्व की जीत हुई है। ओवैसी आज जिस सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, जिस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था, उसके बाद फैसला आया है, उसके बाद ही मंदिर बनने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसी के अनुसार काम हो रहा है। लेकिन ओवैसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरीके की धमकी दे रहे हैं और जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, इससे ये दिखाता है कि ना तो इनको संविधान में विश्वास है और ना ही देश के कानून में, जिसकी दुहाई ओवैसी पहले देते आ रहे हैं और अपनी पार्टी को सेकुलर पार्टी कहते थे। लेकिन किस तरीके की इनकी पार्टी है और किस तरीके के इनके नेता बयानबाजी करते हैं ये सबको पता है। लेकिन आज ओवैसी इस पर किस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, यहाँ तक कि ओवैसी ने ये बयान दिया था कि जो कट्टर हिंदुत्व है उसको अपनाने में अच्छी बात है। कट्टर हिंदुत्व की ये जो बात करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि कट्टरवादी कौन है। और जिस तरीके के बयान इनके नेताओं की तरफ से दे जाते हैं उससे ये साफ नजर आता है कि ओवैसी की पार्टी कितनी सेकुलर है। आज वो सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं जब राम मंदिर बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले ही ओवैसी मस्जिद के इनॉग्रेशन में शामिल होते हैं, लेकिन उस वक्त इन्होंने जो शपथ ली थी उसका कोई उल्लंघन इन्होंने नहीं किया। वो सेकुलरिज्म था। ये कुछ भी करें उसको सेकुलरिज्म से जोड़कर दिखा देते हैं। लेकिन अगर कोई भी अपने धर्म या हिंदू धर्म का कोई काम होता है तो ये लोग उस पर तुरंत ये कहने लगते हैं कि आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, सेकुलरिज्म देश में नहीं बचा है। हमारा देश सेकुलर है लेकिन यहाँ पर कम्युनल हो रहा है। सारी चीज़ें ये इस तरीके के बयानबाजी देते हैं और वहीं पर पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस तरीके की धमकी दी है, यहाँ तक कि जो बयानबाजी उनके तरफ से की गई है बहुत ही शर्मनाक है। और ये जो इन्होंने ट्विटर पर ये ट्वीट किया है, इससे ये साफ दिखाई दे रहा है कि कट्टरवादिता क्या है और किस तरीके की कट्टरवादी विचारधारा से ये लोग ग्रसित हैं। तो आज 5 अगस्त है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भूमि पूजन करके पूरी दुनिया में दिखा दिया कि अब भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं, चाहे वो ओवैसी हों या फिर जिनकी रोजी रोटी इस तरीके के बयानबाजियों से चलती है, जिनको अपना जनाधार बनाने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ऐसा कुछ करना पड़ता है और इसीलिए ये लोग ऐसी बयानबाजी करते हैं। वहीं पर जो राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है और इससे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कितनी आहत हुई है। एक तरफ ये संविधान की बात करते हैं लेकिन हमेशा से ही 70 सालों में हिंदुओं के साथ सौतेला व्यवहार होता आ रहा है। ये सबको पता है कि हिंदुओं के साथ किस तरीके का व्यवहार हुआ है। और दूसरी तरफ इनका पर्सनल लॉ बोर्ड है। तमाम तरीके की चीज़ें हैं जो ये देश में, एक तरफ ये माइनॉरिटी बन के रहते हैं और दूसरी तरफ इनको मेहमान नवाजी भी चाहिए और अपनी जो इनके नियम कानून हैं वो अलग से इनके लागू होंगे और उसे सेकुलरिज्म करते हैं। दूसरी तरफ राम मंदिर के फैसले को लेकर जो बयानबाजी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने की है, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, इससे ये दिखाई दे रहा है कि संविधान पे इन्होंने सवाल उठाए हैं और एक तरफ ये जो लोकतंत्र की बात करते हैं उसमें इन्होंने कितना बड़ा आघात किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि ये मेजॉरिटी को खुश करने के लिए ये फैसला दिया गया है, जबकि जो साक्ष्य मिले हैं उसके ही आधार पर फैसला आया है। और ये सबको पता है जिस तरीके से अवशेष वहां से निकल रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर था और बाबर ने उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया और आज जब उस पर पुनः मंदिर का निर्माण हो रहा है तो इनको दर्द हो रहा है। हगिया सोफिया मस्जिद का इन्होंने उदाहरण तक दे डाला और आपको पता होगा कि किस तरीके से एक चर्च को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद उसे म्यूजियम बनाया जाता है और उसके बाद अब फिर उसे मस्जिद बना दिया गया है। तो वो टर्की है और ये भारत है, इनको ये समझना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने धमकी दी है और जिस सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, ये धमकी जो दे रहे हैं, इनको ये समझना चाहिए कि आज बदला हुआ भारत है और आज जनता इस तरीके से ये भारत को तोड़ने की साजिश रचते हैं, इसमें ये कामयाब नहीं होंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी
अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि बाबरी मस्जिद थी और हमेशा ही रहेगी। हागिया सोफिया इसका एक बड़ा उदाहरण है। अन्यायपूर्ण, दमनकारी, शर्मनाक और बहुसंख्यक तुष्टीकरण निर्णय द्वारा जमीन पर पुनर्निर्माण इसे बदल नहीं सकता है। दुखी होने की जरूरत नहीं है, कोई स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती है। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने भी सेम ऐसा ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि बाबरी मस्जिद थी और हमेशा ही रहेगी इंशाअल्लाह। तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुगल आक्रमणकारी थे, जो बलात्कारी थे, जो उन्होंने किया है, हम उनको समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ जो शांति बनाए रखने की ये बात करते हैं झूठी, और जो ये कहते हैं कि हमें लोकतंत्र में विश्वास है, हमें संविधान में विश्वास है, जो झूठा इनका चेहरा है वो उस पे से पर्दा उठ गया है। तो चाहे वो वैसी हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जो आज सवाल उठा रहे हैं, तमाम तरीके की धमकी दे रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो बाबरी मस्जिद थी और जो दमनकारी और जो नीति जो मुगलों की थी उसका हम समर्थन कर रहे हैं। उसको अगर देखें तो इन्हीं के लोग हैं जो इनको जवाब दे रहे हैं, चाहे वो इकबाल अंसारी हो या तमाम मुस्लिम समाज के लोग जो आज समर्थन कर रहे हैं और वो उत्साह मना रहे हैं। इकबाल अंसारी जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार भी थे और उन्होंने बाबरी मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उनको ये जब साक्ष्य मिले और उनको जब ये पता चला कि यहाँ पर नहीं मंदिर था और मंदिर के पक्ष में जब फैसला आया, तो आज उन्होंने ओवैसी को आईना दिखा दिया और उन्होंने कहा कि अब हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद नहीं है, अब इसको लेकर राजनीति बंद कर देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ओवैसी जैसे नेता हैं जो इस पर राजनीति कर रहे हैं, आज भी वो इस पर राजनीति कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से इनके भाई ने बयान दिया था कि हम 30 करोड़ तुम्हारे 100 करोड़ पर भारी पड़ रहे हैं, उसी तरीके की धमकी ओवैसी भी दे रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरीके की धमकी दे रहा है और जो चर्च का उसने उदाहरण दिया है टर्की के, ये दिखाने की वो कोशिश कर रहा है कि अगर आपको मंदिर बनाना है तो आप बना लीजिए, लेकिन हम फिर से वही जो मुगलों ने किया वही हम करेंगे और उसे मस्जिद में तब्दील कर देंगे। लेकिन इनको समझना चाहिए कि बदला हुआ भारत है और आज पूरी दुनिया भारत का लोहा मान रही है और यहाँ पर इस तरीके की नीति आपकी नहीं चलेगी, चाहे वो चाइना हो या तमाम तरीके के जो लोग हैं, जो विस्तारवादी नीति है, जिनकी जो दमनकारी नीति है, जो आक्रमणकारियों को सपोर्ट करते हैं, उन लोगों की नीति अब नहीं चलने वाली है। और इसी पर अगर आपको बताएं तो अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामित शरीफ चाचा के साथ ही अतिथि इकबाल अंसारी वहां पर पहुंचे और जब उनसे सवाल पूछा गया, ओवैसी जैसे तमाम ऐसे लोग हैं जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज मुस्लिम इस बात से आहत है और इसीलिए इस तरीके की वो बयानबाजी कर रहे हैं और दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि मुस्लिम नहीं चाहते कि मंदिर बने। इस पर अगर किसी ने करारा जवाब दिया है तो इकबाल अंसारी ने ही दिया है और तमाम ऐसे मुस्लिम हैं जो ये चाहते हैं कि वहाँ पर मंदिर बने और वो समर्थन भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। साथ में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने हाथों में टैटू तक भी बनवा लिया है और ये दिखाने की उन्होंने पूरी कोशिश की है कि आज कोई भी इससे आहत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पर राजनीति करके ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे मुसलमानों की भावनाएं आहत हुई हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और इसका सबको जो संविधान में विश्वास रखता है सबको इस बात को मानना चाहिए। और इसीलिए इकबाल अंसारी ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद नहीं है और इसको लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुझे न्योता मिला है और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तमाम तरीके की जो प्रोपेगेंडे ओवैसी हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से फैलाए जा रहे हैं, जो धमकी दी जा रही है, इन्हीं के लिए ये ताज़ा उदाहरण इनको खुद समझना चाहिए। वाराणसी की एक इकरा नाम की छात्रा है जिन्होंने अपने हाथों पर टैटू बनवाया और ये दिखाया है कि मेरे घर में और पूरी फैमिली राम मंदिर बनने से कितनी खुश है। वहीं पर अगर बात करें तो राम मंदिर को लेकर जो मुसलमानों से प्रतिक्रिया आए हैं उससे भी पता चलता है कि आज पूरा देश एकजुट है और राम मंदिर के फैसले को लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी में जो उत्साह था, आज राम मंदिर का जो भव्य निर्माण होने जा रहा है उसमें भी एकजुटता दिख रही है। अयोध्या में ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका घर अयोध्या में है और वो मुस्लिम हैं। उनसे जब बातचीत की गई तो उन्होंने ये बताया कि उनमें कितनी खुशी है और अगर राम मंदिर बनता है तो इससे वहाँ पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे, वहाँ उनको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। और अगर भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और इससे बड़ी सौभाग्य की बात कोई और नहीं होगी। राम मंदिर को लेकर जो वहाँ के स्थानीय मुस्लिम लोग हैं उनसे जो बातचीत की गई, उन्होंने भी ये बताया है कि यहाँ भूमि पूजन हमारे देश के विकास का पूजन है और ये पूजन राष्ट्र निर्माण और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए है। जो लोग अयोध्या में मंदिर के विरोध में अभियान चला रहे थे उनके मुंह पर एक करारा तमाचा है। मेरा मानना है
जो वहाँ पर स्थानीय लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि मेरा मानना है कि उन्हें जय श्री राम बोलकर अपने पापों को धो लेना चाहिए। अयोध्या वालों के लिए आज़ादी के बाद ये सबसे खुशी का माहौल है। मैं कुरान को भी मानता हूँ, अगर काबा मुसलमानों के लिए पवित्र स्थान है तो उसी तरह अयोध्या हिंदुओं के लिए पवित्र स्थान है और ये भगवान राम की नगरी है। तो जिस तरीके के इस पे राजनीति ओवैसी जैसे लोग कर रहे हैं, तमाम तरीके की टिप्पणी ओवैसी ने की, यहाँ तक कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे थे उस पर भी इन्होंने तमाम तरीके के आरोप लगाए थे कि ओवैसी की तरफ से बयान आया था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन में शामिल होते हैं तो ये संविधान का उल्लंघन होगा। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए, उसके बाद भी ओवैसी इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तुष्टीकरण की राजनीति ये लोग करते आ रहे हैं, जो इनका जनाधार है, अगर इस तरीके की बयानबाजी नहीं करेंगे तो वो जनाधार इनको नहीं मिलेगा। जो 1-2 सीटें इनको मिलती हैं इसी बयानबाजी के कारण मिलती है और इसीलिए इनकी मजबूरी भी है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए और इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तरफ से जो आपत्तिजनक ट्वीट आया है, जो धमकी उन्होंने दी है, वो ये दर्शाता है कि इन्हें संविधान और देश के लोकतंत्र में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ये अपनी कट्टरवादी सोच से कभी मुक्त नहीं हो सकते और इसीलिए आज जब पूरा देश, पूरी दुनिया एक है तो इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। तो आज पूरा देश एकजुट है, यहाँ तक कि कांग्रेस जो राम के अस्तित्व को नकार रही थी वो भी आज राममय नजर आ रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा हो या राहुल गांधी हो, सबका इस पर बयान आया है। राहुल गांधी जिस तरीके से जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जो पूरी कांग्रेस थी वो पहले राम सेतु और राम को नकार रही थी, एक काल्पनिक, जो राम को काल्पनिक मान रहे थे, आज वो किस तरीके से राम की भक्ति में डूब गए हैं आप देख सकते हैं। चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट हो या यूथ कांग्रेस से लेकर तमाम कांग्रेस के नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि राम सबके हैं। और राहुल गांधी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि राम मंदिर बनने पर कांग्रेस और राहुल गांधी को कितनी खुशी है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सर्वोत्तम मानवीय गुणों का स्वरूप है, वो हमारे मन की गहराइयों में बसी मानवता की मूल भावना है। ये वही राहुल गांधी और कांग्रेस हैं जो कभी राम को नकार रहे थे और ये कह रहे थे कि राम सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक एक चरित्र है और ये सिर्फ रचनाओं में ही है, राम का कोई अस्तित्व नहीं है। और आज राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि आज पूरा देश बदल गया है और आज जो विरोधी थे, जो राम के विरोध में खड़े थे, वो भी आज भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। तो इससे बड़े और इससे अच्छा दिन और कोई नहीं हो सकता है और आज पूरा देश इसका समर्थन कर रहा है। ऐसे लोग हैं जो इस पर बयानबाजी और धमकी दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने इसके आगे जो लिखा है वो भी आपको बता रहे हैं। राम प्रेम है, वो कभी घृणा में प्रकट नहीं हो सकते। राम करुणा है, वो कभी क्रूरता में प्रकट नहीं हो सकते। राम न्याय है, वो कभी अन्याय में प्रकट नहीं हो सकते। और इसीलिए अब तक कांग्रेस में राम का कोई अस्तित्व नहीं था, इसीलिए ये नकार रहे थे, क्योंकि जो इन्होंने लिखा है वो बिल्कुल कांग्रेस पे सटीक बैठता है। इसीलिए कभी भी राम को इन्होंने नहीं माना और आज अगर ये राम को मान रहे हैं तो लोगों का ये कहना है कि चाहे आप त्रेता युग से देख लीजिए, रावण भी था, जब उसके अंतिम समय आ गए थे तो वो राम राम कर रहे थे। गांधी जी जब वो अंतिम समय उनका था तब भी उन्होंने हे राम कहा था और अब कांग्रेस भी हे राम और राम की भक्ति में डूबी नजर आ रही है। तो ये जनता जिस तरीके से इस पर बयानबाजी कर रही है और जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, इस पर राहुल गांधी को ट्रोल भी किया जा रहा है, क्योंकि ये पूरी कांग्रेस, चाहे वो कपिल सिब्बल हों या फिर इनके तमाम ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो इस पर ये बयानबाजी कर रहे थे और कोर्ट में ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि ना तो वहाँ पर मंदिर था और ना ही वहाँ पर राम का अस्तित्व था, वो बाबरी मस्जिद थी और ये बाबर का समर्थन कर रहे थे और आज ये राम का समर्थन कर रहे हैं। इससे ये साफ नजर आ रहा है कि जो कट्टर विरोधी थे वो भी आज राम के भक्ति में हो गए हैं और ओवैसी जैसे लोग भी हैं वो बदल सकते हैं। तो अभी इस पर देखा जा रहा है, जिस तरीके से ओवैसी का बयान आया है और जिस तरीके से वो राजनीति कर रहे हैं, ओवैसी के भी बयान बदल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और तब से आज तक अगर ओवैसी का बयान देखें तो काफ़ी बदल चुका है और आगे भी इनका बयान बदल सकता है। इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे।